शिमला के सोलन में जो त्राहिमाम मचा हुआ है उसकी तस्वीर इंडिया न्यूज ने आप तक हर बार पहुंचाई है। सोलन के त्राहिमाम में हम पहले दिन से खबर को प्रमुखता से आप तक पहुंचा रहे हैं। अब खबर ये है कि बारिश से 200 बीघा जमीन में दरारें आ गई हैं और 105 मकानों को खाली किया गया है। लोगों को गुरुद्वारों में शरण लेनी पड़ रही है। तो खबर का जायजा लिया हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता अनुराग शर्मा ने। का मकान है इस वक्त खड़े हैं हम शामती के उस स्थान पर जहां पर लगभग 200 बीघे जमीन जो है वो जमींदोज हो गई है। 105 परिवारों को खाली कराया जा चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लोगों की आपको स्थिति दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये सभी लोग आज की डेट में दर लोगों के मकानों में किराए पर और हर अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। और आज इनकी समस्या ऐसी है कि ना तो रहने को घर है और किराए के मकान में रहकर अगर वो अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। कई ऐसे भी घर हैं जो किराए के मकान पे अपना घर चला रहे थे, अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे, परंतु आज वो घर जो है वो चला गया। दूसरी बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मकान, जिन सरकारी कर्मचारियों ने मकान लिया हुआ था, मकान लोन पर बनाया हुआ था, वो मकान जो है वो जमींदोज हो गए। परंतु आज भी अगर हम बात करें उन लोगों को मकानों की किस्त देनी पड़ रही है। अगर आपको याद हो कुछ समय पूर्व जो है वो ऐसा ही एक मामला जो था वो उत्तराखंड में आया था, जिसमें लगभग 80 बीघा से जमीन जो ज्यादा थी वो कहीं ना कहीं खराब हुई थी, जिसको हम सभी ने, नेशनल मीडिया ने सभी ने कवर किया था और ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही थी। और अगर हम आज सोलन के इस शामती इलाके की बात करें, यहाँ पर लगभग 200 बीघा से ज्यादा जमीन जो है वो जमींदोज हो चुकी है, जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को रहने के लिए घर की अभी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं और वो क्या सरकार से मांग करते हैं। जी, आप मुझे अपना नाम बताएं और ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं जो हैं आपको, क्योंकि हालांकि ये सबको पता है कि घर नहीं है, मजबूरी है। अब आप कैसे जो है अपना रहना बसर कर रहे हैं? सर, मेरा नाम आशा चौहान है। जो मैंने घर बनाया था, अभी नया नया घर बना था और मेरे हस्बैंड ने देखा था, वो सेना में थी जी, श्रीनगर में थी और बेटा भी उधर था, चंडीगढ़ में था। मैंने अपने दम से घर बनाया था सर। जितनी की कमाई थी वो सारी लगाई है सर उस घर में। दो लोन है। लगभग कितना लोन है आपके ऊपर? 17 लाख। 17 लाख रुपए। हाँ जी, जो जीपे वगैरह निकाला था वो सारा इस घर में लगाया है सर। एक लड़का है, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ जी, आप खुद बोलो सर। आप सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं कि सरकार आपकी कैसे मदद करे? या तो मेरे को थोड़ा जमीन दे कहीं सर जी, जिसमें मैं छोटा सा घर बना सकूं अपने बेटे के लिए जी। बाकी क्या कर सकती हूँ। दो लोन है सर, कैसे किस्त दूंगी? उसी से मेरी किस्त निकलती थी सर जी, बिल्कुल। और सारा घर नया नया निकल गया। मेरा घर तैयार हुआ ही था, शिफ्ट होने वाली थी सर। अभी शिफ्ट भी नहीं होता है? अपने दम से मैंने घर बनाया था, कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं था। मैं अकेले औरत घर में रह रही थी। अब आप कहाँ रह रही हैं? सब नीचे उधर लिया है सर, किराए पे लिया हुआ? हाँ जी। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो यहाँ के सभी जो नागरिक हैं उन सबके साथ आई हैं। एक और महिला है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की आप क्या करती हैं और कैसे आप अपना गुजर बसर कर रही हैं। सर, क्या करना, अब घर से मेरी लोन पर मकान बनाया था मैंने, दिहाड़ी कमा करके चाय बेच करके हमने दिहाड़ी करके इकट्ठा पैसा करके मकान 3 मंजिला मकान बनाया था। नया घर था, अभी 2 साल हो गए थे मेरे को शिफ्ट करके। अब मैंने जो घर का सामान है वो किराए पर रख दिया, मतलब उसका 6,000 किराया देती हूँ सामान का। अपने आप भी अपने रिश्तेदार के वहाँ रह रही हूँ। तो अभी आपका गुजर बसर तो सुनने में आया कि आपने किराए पे मकान चढ़ाया था, किस्तें अभी जा रही हैं, लोन भी जा रहा है, तो कैसे आप अब कैसे गुजारा चला रहे हैं? अब कैसे करना सर, अब तो खत्म है, अब तो सड़क पर आ गए। बेटी बीएड करके भी अब रोने लगती है, रात को नींद नहीं आती, बस ऐसे बोलती मम्मी बहुत हो गया, बहुत पढ़ा लिया, अब बस अब ऐसे ही सही। अब उसी टाइम किताबें फेंक दी, अब पढ़ने को मन भी नहीं है सर। अब क्या करूँ मैं, क्या नहीं। मेरे साथ एक और यहाँ पर छोटी बिटिया है, ये अभी पढ़ रही है, परंतु समस्याएं इतनी गंभीर हैं कि आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। आपका नाम बताइए बेटा, और ये बताइए कि क्या आप कौन कौन है घर में और क्या समस्याएं हैं? सर, मेरा नाम दिव्या है
सर मेरा फ्लैट था और सर पापा ने फ्लैट लिया था 2014 में, तो उनकी अब डेथ हो चुकी है 2016 में। तो अब हम 3 सिस्टर है और मम्मी है, मम्मी बीमार रहते हैं और हमें हमारी इसमें कोई मतलब जॉब का आप कोई सरकार साधन से नहीं है। क्या चाहती हैं कि क्या मदद होनी चाहिए? सर हमें जॉब दी जाए सर, और कहीं क्या जमीन। आपको ऐसा लगता है कि जमीन की जरूरत है ताकि हाँ आप जी। दोबारा मकान बना सकें? हाँ जी सर। और हाँ। आपसे मैं बात कर पाऊंगा? आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप लोग अब गुजर बसर कर रहे हैं? नमस्कार सभी को, मेरा नाम वंदना मेहता है। सर समस्या तो बहुत गंभीर है, मतलब इतनी है कि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, इवन मानसिक रूप से भी बहुत थक चुके हैं। तो सर हम चाह रहे हैं कि सर हमें पुनः जमीन दे ताकि हम लोग फिर से अपना रहन सहन शुरू कर सके, अपना आवास स्थान बना सके। सर ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्योंकि जिनका मकान गिरा वो तो एक अलग बात है, परंतु अगर दोबारा जमीन लेनी पड़ी तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए दोबारा इन्हें खर्च करने पड़ेंगे और मकान बनाने के लिए 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा अलग